Students of class 12th, I am Suman Jambal and we are doing the chapter number 5 continuity. Clear to all of you? तो बच्चे हमारा एन सी आर टी एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। वी चेक द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब अगर x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तब भी फंक्शन यही होगा, और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन द फंक्शन इज़ दिस, तब भी फंक्शन यही होगा। ठीक है, चाहे x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो तब भी फंक्शन यही, चाहे x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब भी फंक्शन यही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सोल्यूशन में जब हम करेंगे इसका, तो हमने देखिए ज़ीरो के ऊपर फंक्शन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहा है, करेक्टर को चेंज कर रहा है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन ये है, लेकिन ज़ीरो के ऊपर फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। इट मीन्स कि ज़ीरो के ऊपर हम क्वांटिटी को चेक करेंगे। तो एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब ज़ीरो नेगेटिव है। ज़ीरो नेगेटिव का मतलब एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, बट यहाँ पे कोई भी लेस देन या ग्रेटर देन नहीं दिया गया है, जस्ट यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया गया है। तो एक तो मेथड हमारे पास आता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, लगा करके हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या मॉडुलस फंक्शन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मॉडुलस फंक्शन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों लगा सकते हैं। तो आप देखिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव, मैंने इसको नेगेटिव रहने दिया। ये वाला फंक्शन अब लेस देन ज़ीरो है तो हमारे पास यही फंक्शन रहेगा। लेस देन की ज़ीरो के लिए भी यही फंक्शन और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी यही फंक्शन अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पे मॉड एक्स अपॉन एक्स लिख दिया। अब x लेस देन ज़ीरो है, x लेस देन ज़ीरो मतलब x ज़ीरो से छोटा है, और जितने भी x ज़ीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स मॉडुलस x जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। मॉड x दो टाइप की वैल्यूज़ क्रिएट करता है, एक प्लस x और एक माइनस x, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड x जो है इज़ इक्वल टू माइनस एक्स कब? इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो एंड प्लस x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव साइन तभी हटाएंगे जब हम x मॉड x के करेक्टर को शो कर देंगे। तो x लेस देन ज़ीरो है तो जितने भी x ज़ीरो से छोटे होंगे वो नेगेटिव होंगे। इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मॉड x जब हटेगा तो माइनस एक्स लगेगा, क्योंकि x लेस देन ज़ीरो है तो जितने भी x होंगे वो नेगेटिव होंगे उस केस में यहाँ से। ठीक है, तो x से कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस वन, और कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, माइनस वन डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे भी हम मॉड x अपॉन एक्स लिख देंगे। देखिए ग्रेटर देन ज़ीरो पे भी यही फंक्शन रहेगा। ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी यही फंक्शन और लेस देन ज़ीरो के लिए भी यही फंक्शन होगा, यही वाला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, x अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन ज़ीरो, और x ज़ीरो से बड़ा है तो x ज़ीरो से बड़े जितनी वैल्यू सारी पॉजिटिव। इट मीन्स जब x ज़ीरो से बड़ा होगा तो x मॉड x के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, पॉजिटिव साइन हटा देंगे, यहाँ पे x अपॉन एक्स कैंसिल आउट, तो लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू वन। अब कांस्टेंट वैल्यू है, वन इज़ कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है, हमारे पास सीधा इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, x ही नहीं है, यहाँ पे अप्लाई कहाँ करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट x इक्वल टू ज़ीरो, जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो फंक्शन ज़ीरो है। x इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो। तो व्हेन x इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ x
लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x बोथ आर नॉट इक्वल, एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। इट मीन्स फंक्शन हमारे पास जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हुआ एट x इक्वल टू 0। फॉर इम्प्लाइज f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, तो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स इज लेस देन 0 एंड -1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहले हम 0 पे करेक्टर चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज कर रहा है 0 पे ऊपर। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, 0 पे ऊपर हम लिमिट इसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे फंक्शन की, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। 0 नेगेटिव मीन्स x इज लेस देन 0, तो जहाँ पे x लेस देन 0 यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स फंक्शन हमारे पास ये रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आएगा x अपॉन मॉड x। अब देखिए मॉड x तो हमें हटाना पड़ेगा, और 0 यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 0 है। x इज लेस देन 0 मतलब x जितने भी x हैं वो 0 से छोटे हैं, मतलब नेगेटिव हैं। तो मॉड x जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, -x लगेगा। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे x अपॉन -x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 -1, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता तो -1 एज इट। क्लियर। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे आ गया लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, और जैसे ही x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, एफ एक्स इज -1। यहाँ पे -1 आएगा, नेगेटिव साइन प्लस साइन हट जाएगा, तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, -1 एज इट। एट x इक्वल टू 0 पे जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब भी फंक्शन -1 रहेगा, तो यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट भी -1, और एट x इक्वल टू 0 पे भी -1, तो तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स फंक्शन जो है वो एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टीन्यूस हुआ। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू π/2 एंड 1 इफ x इज इक्वल टू π/2 फॉर क्वांटिटी एट x इक्वल टू π/2। π/2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए π/2 पे हम इस फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सोल्यूशन में एट x इक्वल टू π/2 पे हम चेक करेंगे, तो एट x इज इक्वल टू π/2 पे हम फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पे ना तो लेस देन π/2 दिया है ना ग्रेटर देन π/2 दिया है। इट मीन्स कि लेस देन π/2 के लिए भी फंक्शन यही रहेगा और ग्रेटर देन π/2 के लिए भी फंक्शन यही रहेगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमारे पास फंक्शन यही दे के रखा है, ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव है, मतलब हम फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में नेबरहुड में जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, π/2 माइनस एच, मतलब π/2 में से एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू π/2 माइनस एच, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस एच। +1 में भी आपने ये मेथड किया था, ठीक है। जब हम x की वैल्यू π/2 माइनस एच पुट करते हैं, ठीक है, जब एज x अप्रोचेज टू π/2, जैसे ही x π/2 को अप्रोच करेगा, मतलब जैसे ही हम x की वैल्यू π/2 यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो h किसको अप्रोच कर जाएगा, h अप्रोच करेगा 0 को,
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे ये आएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे f की जगह x की जगह आ जाएगा π/2 माइनस h इन प्लेस ऑफ x। जहाँ x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे π/2 माइनस h। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब फंक्शन में हमें π/2 माइनस h चाहिए, तो फंक्शन ये है, यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस h, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि लेस देन x π/2 नेगेटिव मतलब x इज लेस देन π/2, तो लेस देन के लिए भी यही फंक्शन रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे पास फंक्शन आ गया लिमिट x h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे cos π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस h। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 cos π/2 माइनस थीटा, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब cos π/2 माइनस h, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 पे टी रेशियो चेंज कर जाती है, तो ये आ जाएगा साइन h। ठीक, नीचे π/2 माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस के h आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट। हमारे पास आ गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h अपॉन h, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब x इज ग्रेटर देन π/2, तो π/2 के राइट साइड में नेबरहुड पॉइंट देखेंगे, तो इसमें हम x को लिख देंगे, पुट x इक्वल टू π/2 प्लस h लिखेंगे। एज x अप्रोचेज टू π/2, मतलब जब हम x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और fx की जगह हम बात करेंगे f ऑफ π/2 प्लस h, x की जगह हम बात लिख देंगे यहाँ पे π/2 प्लस h। और फंक्शन तो हमारे पास x ग्रेटर देन π/2 के लिए भी फंक्शन यही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे π/2 प्लस h पुट कर देंगे, तो cos π/2 प्लस h, नीचे आ जाएगा π/2 माइनस π/2 प्लस h। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लिमिट h अप्रोचेज टू 0, देखिए cos π/2 प्लस h मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और π/2 लगा टी रेशियो चेंज करेगी साइन में, ठीक है, अपने नियरेस्ट में चेंज करती है, साइन h आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे π/2 और माइनस h, ये कैंसिल आउट। हमारे पास आ गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0, देखिए माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यह आ गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h अपॉन h, स्टैंडर्ड लिमिट है, वैल्यू 1। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो हमारे पास अब एट x इक्वल्स टू π/2 पे, तो जब x की वैल्यू π/2 होगी तो फंक्शन हमारे पास कितना है, सीधी 1 वैल्यू है, एट x इक्वल टू π/2 एफ एक्स इक्वल टू 1। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे f ऑफ π/2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 negative f of x, limit x approaches to π/2 positive f of x is equal to f of π/2। मीन्स क्या हो गया, तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो फंक्शन जो है वो f of x इज x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टीन्यूअस है। फॉर इम्प्लाइज f of x इज कॉन्टीन्यूअस at x equal to π/2. There is no any point of discontinuity of this function. Clear to all of you? Thanks for watching.